गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे थोरैक्स की एनाटमी। ठीक है, हम लोग एनाटमी कवर करेंगे जहाँ पे हम लोग थोरैक्स रीजन की एनाटमी के बारे में बात करेंगे। और ये थोरैक्स कौन सा रीजन है बॉडी में। ठीक है, आपको पता है बॉडी में हेड है। ठीक है, हेड के नीचे नेक वाला पोर्शन आता है। नेक के नीचे और एब्डोमेन के पहले जो रीजन है, दिस इज नोन एज थोरैक्स। ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ नेक से लेके जो एब्डोमेन का जहां से एब्डोमेन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एक सेपरेशन है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। PHRAGM डायाफ्राम कहते हैं। तो रूट ऑफ नेक से लेके जो ये आपका थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम है, इसके बीच का जो ये एनाटॉमिकल पार्ट है, उस रीजन को हम लोग थोरैक्स कहते हैं। ठीक है, टोटल बॉडीज को हमने, देखिए ह्यूमन बॉडी को आपने कई एक्सट्रीमिटी में डिवाइड किया है। आप लोग इजी हो सके उसको पढ़ने के लिए हम लोग हेड एंड नेक में डिवाइड करते हैं। फिर हम लोग अपर लिम्ब, जिसमें आप जो है आर्म, फो आर्म की बात करते हैं, हैंड की बात करते हैं। फिर लोअर लिम्ब जहाँ पे आप थाई रीजन, लेग रीजन की बात करते हैं। उसके बाद जो है एब्डोमेन, एब्डोमेन। और देखिए थोरैक्स जो हम आज बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा थोरैसिक रीजन स्टार्ट होने जा रहा है। तो थोरैक्स रीजन में सबसे पहले देखिए, किसी भी रीजन के डिटेल एनाटमी को जानने से पहले देखिए उसका जो बोनी फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो बोन वाला पार्ट है, उसका बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए। तभी आप देखिए जो भी मसल के अटैचमेंट है, देखिए सबसे जो बेसिक है, नींव है बॉडी की, दैट इज बोन। जो ऑस्टियोलॉजी पार्ट है, जो फ्रेमवर्क है, दैट इज फॉर्म बाय बोन। तो जब तक आपको बोन की नॉलेज नहीं होगी, उस पे क्या मसल अटैच हो रहा है, क्या उसके सरफेस है, बॉर्डर है, तब तक देखिए फिर आप धीरे धीरे वो चीजें कठिन लगने लगेंगी। तो सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे थोरैक्स में। तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी के हम लोग स्केलेटन को देख पा रहे हैं। और दिस इज बेसिकली थोरैसिक रीजन की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, थोरैसिक रीजन की बात करने जा रहे हैं, जहां पे आप देखिए ये अपर एंड ऑफ द बॉडी है, जहां पे आपको नेक रीजन दिख रहा है, दिस इज नेक। तो नेक से लेके और नीचे जब एब्डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, एब्डोमेन वाला पार्ट है, उसके बीच में जो ये आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज थोरैक्स। यहाँ पे जो भी बोन दिख रहे हैं, देखिए सबसे मिड लाइन में जो आपको बोन दिख रही है, दिस बोन इज नोन एज, यस, दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम। ठीक है, एकदम मिड लाइन में जो आपको बोन दिख रही है थोरैसिक रीजन में, दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम। फिर आपको देखिए साइड में जो बोन्स दिख रही है, दीज आर रिब्स। तो वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो कि इस तरह से स्टर्नम से अटैच रहती हैं। और उसके बाद जब आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वहां पे आपको थोरैसिक, थोरैसिक वर्टीब्रा मिलेंगी। ठीक है, सो द posterior boundary of the thorax region, the posterior boundary of the thorax region is formed by the thoracic वर्टिब्रा, जो कि आपके पास 12 इन नंबर होती है। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा ये पोस्टीरियर साइड में होती है। सबसे एंटीरियर मिड लाइन में आपके पास जो बोन होती है, दैट इज नोन एज स्टर्नम। और फिर साइड में जो बोन्स होती हैं वो होती हैं रिब्स। तो इन सबसे बाउंडेड, the region bounded by all these bone, this is known as thoracic region। ठीक है, तो इन सब बोन से जो भी एरिया यहाँ पे बाउंड हो रहा है, उसे हम थोरैक्स कहते हैं। ठीक है, और चूंकि देखिए एक ये केज की तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर आपके ऑर्गन्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो यहाँ पे विसरा होते हैं, या इंटरनल ऑर्गन जिसे हम कहते हैं। विसरा मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स lying inside the thoracic cavity, inside the thoracic cavity, बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे क्या लाई करता है, लंग्स लाई करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इस बोन के नीचे क्या होगा, लंग होगा। ठीक है, अंदर की साइड में लंग्स हैं, यहाँ पे अंदर की साइड में लंग्स हैं, इस बोन के अंदर की साइड में लंग्स हैं। और बीच में देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसे हम हार्ट कहते हैं। तो हार्ट और लंग, ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस थोरैसिक कैविटी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये जो थोरैसिक रीजन का बोनी फ्रेमवर्क है, दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीज ऑर्गन। बेसिकली जो हमारे पास लंग्स हैं, देयर आर टू लंग्स, वन हार्ट, that that are lying inside the thoracic cavity.
ये लंग और हार्ट और उसके बाद ग्रेट वेसल्स, नर्व्स हैं यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर इस थोरैसिक कैविटी में लाई करते हैं। और ये थोरैसिक कैविटी इस इन स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि कोई उसे इंजरी ना हो, वो प्रॉपर प्लेस पे बने रहे। ठीक है, तो ये इसलिए जो बोनी फ्रेमवर्क है उसे हम थोरैसिक केज का भी नाम देते हैं। ठीक है, थोरैसिक केज। ठीक है, इस केज के अंदर, केज जैसा कि आपको नाम से पता चला, पिंजरा, तो ये जो बोन से लाइंड स्ट्रक्चर है जिसे हम थोरैसिक केज कह रहे हैं, इसके अंदर जो स्पेस है उसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो इस थोरैसिक कैविटी में जो मेजर ऑर्गन है, द लंग्स, अलोंग विद प्लूरा, प्लूरा मतलब लंग्स की कवरिंग, और हार्ट जो कि मेजर पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड ब्लड को पंप करने के लिए जो ऑर्गन है, दैट इज हार्ट। ये दो मेन इंपॉर्टेंट, दे आर लाइंग इनसाइड द थोरैसिक कैविटी, जिसको कि ये बोनी फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज हम जिस बोन को डिटेल में देखेंगे, दैट इज नोन एज स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम, स्टर्नम तो एकदम मिड लाइन में थोरैसिक कैविटी में, इस डायग्राम में आप देखिए, ये आपको थोरैक्स रीजन की बोन्स दिख रही हैं। तो यहाँ पे ये जो मिड लाइन में आपको बोन दिख रही है, ये जो आपको जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ये जो मिड लाइन में बोन दिख रही है आपको, जिसका जो कि सोर्ड जैसी, तलवार जैसी लग रही है, इसे हम लोग नाम देते हैं स्टर्नम। तो ये जो बोन आपको दिख रही है मिड लाइन में, तो ये बोन दिख रही है जिसका की शेप जैसे सोर्ड जैसा है, तलवार जैसा इसका शेप है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हैंडल की तरह काम करता है, तो इसे हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, ये जो मिड लाइन में आपको थोरैसिक रीजन में बोन दिख रही है, बीचों बीच एकदम बॉडी के थोरैक्स रीजन में, फ्लैट बोन, बेसिकली ये फ्लैट होती है जो बोन होती है स्टर्नम। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। क्यों ये फ्लैट बोन है? क्योंकि आप अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत ही चपटी सी, मतलब पतली सी, इसमें कोई ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं है, ज्यादा इसमें प्रोजेक्शंस नहीं है, बहुत चपटी सी एक फ्लैट सी बोन है। कुछ देखिए, जब हम लोग बोन को क्लासिफाई करते हैं, तो हम लोग कई टाइप से बोन को क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें देखिए, एक क्लासिफिकेशन का पॉइंट है कि हम लोग शेप के बेसिस पे, कि बोन जो है वो कैसा उसका शेप दिख रहा है, तो ये फ्लैट दिखती है। जब आप देखेंगे इसे तो ये बिल्कुल फ्लैट दिखती है, इसलिए स्टर्नम इज एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन। तो कभी कभी आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन। ठीक है, तो फ्लैट बोन का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है फ्लैट बोन का? तो उस स्टर्नम देखिए एक इंपॉर्टेंट बोन है जो कि फ्लैट बोन के अंदर आती है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्टर्नम है, आप देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं। एक्चुअली होता क्या है, डेवलपमेंट के दौरान जब एक फीटस डेवलप होता है और जब वो बच्चा जो है न्यूबॉर्न आता है, उस समय ये जो पूरी स्टर्नम आपको एक सिंगल बोन दिख रही है, ये कई छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बनी होती है। देखिए, जिसे हम स्टर्नब्री कहते हैं, स्टर्नेब्री कहते हैं। तो जैसे आप वर्टिब्रा से वर्टिब्री होता है, वैसे ही स्टर्नम भी कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसे हम स्टर्नब्री कहते हैं। इस तरह डेवलपमेंट के दौरान ये छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी होती है। जो सबसे ऊपर का पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगल जैसा पार्ट दिख रहा है, दिस इज नोन एज मैनुब्रियम। ठीक है, मैनुब्रियम, मैनुब्रियम का मतलब होता है हैंडल। जैसा कि अभी हमने बताया, इसका जो शेप है वो तलवार जैसा, आप देखिए आगे की तरफ यहाँ नुकीला है, तो तलवार जैसा, सोड जैसा दिख रहा है। ये जो पार्ट है मैनुब्रियम, इसका नाम इसलिए मैनुब्रियम रखा गया है क्योंकि ये इसके हैंडल की तरह, जो सोड है उसके हैंडल की तरह ही काम कर रहा है। तो दिस पार्ट, द अपर पार्ट इज नोन एज मैनुब्रियम। ठीक है, उसके बाद जो ये आपको रेक्टेंगल पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा बीच में ये वाइड होता है, दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ स्टर्नम। ठीक है, तो पहला पार्ट नोन एज मैनुब्रियम, द सेकेंड पार्ट इज नोन एज बॉडी ऑफ स्टर्नम, द थर्ड पार्ट जो कि सबसे नीचे की तरफ है, काफी पॉइंटेड है, ट्रायंगुलर है, दिस इज नोन एज जिफी स्टर्नम। ठीक है, चाहे आप इसे जिफॉइड प्रोसेस कहिए या फिर आप इसे जिफी स्टर्नम कहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम, ये जो आपका लोअर ट्रायंगुलर
पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है स्टर्नम का, दिस इज नोन एज जिफी स्टर्नम और द जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, तो जैसा कि अभी देखिए ये आपको एक स्टर्नम दिख रही है, ये वाइट जो पार्ट है दिस इज नोन एज द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज मैन्यूब्रियम। उसके नीचे देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे साइड में आपको जो है यहाँ पे को फेसेट दिख रहा है, फेसेट मतलब जगह दिख रही है जहाँ पे रिब्स जाके लगती हैं, तो ये पार्ट है बॉडी। ठीक है, दिस इज बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड द लोअर पार्ट जो है देखिए दिस ट्रायंगुलर स्मॉलर पार्ट इज नोन एज जिफॉइड प्रोसेस। तो फर्स्ट तो if we talk about the parts of the sternum, so sternum comprise of three parts. The upper part is known as manubrium. The upper part is known as manubrium. This part is known as manubrium. The next is known as body of the sternum, and the lower pointed triangular part of the sternum is known as जिफी sternum, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये तीन पार्ट होते हैं स्टर्नम को। ये देखिए स्टर्नम के अगर आप मैन्यूब्रियम की बात करिए, द फर्स्ट पार्ट, अगर आप मैन्यूब्रियम के डिटेल की बात करिए तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच आपको एक नॉच दिख रहा है। ठीक है, एक आपको जो है कॉनकैविटी दिख रही है। ये जो अपर पार्ट ऑफ मैन्यूब्रियम है ये बिल्कुल इस तरह से कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आपको एक नॉचिंग दिख रही है। तो ये जो नॉचिंग है देखिए, चूंकि ये स्टर्नम के ऊपर है इसलिए इसका नाम हमने दिया है सुप्रा, मतलब ऊपर, अबव। ठीक है, सुप्रा जब भी वर्ड लेते हैं उसका मतलब होता है अबव, स्टर्नम मतलब स्टर्नम के ऊपर, और नॉच मतलब वहां पे कोई कॉनकैविटी है। तो दिस एरिया इज नोन एज सुप्रा स्टर्नल नॉच। जो मैन्यूब्रियम स्टर्नाई का जो अपर एंड है, जो अपर बॉर्डर है, वहां पे एक नॉच होता है जिसे हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच, और इसी का नाम आप कह सकते हैं जुगुलर नॉच। ठीक है, जुगुलर नॉच, इसी को दूसरा नाम हम लोग देते हैं जिसे हम सुप्रा स्टर्नल नॉच आप कह सकते हैं या फिर जुगुलर नॉच कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए साइड में आपको यहाँ पे मेरुडियम के साइड जब आप लेटरल बॉर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक फेसेट होता है। फेसेट मतलब एक डिप्रेशन होता है जहाँ पे आर्टिकुलेट करती है क्लैविकल। ठीक है, यहाँ पे क्लैविकल, आपने क्लैविकल पढ़ा होगा जब आपने अपर लिम्ब पढ़ा होगा तो आपने एक बोन पढ़ी होगी क्लैविकल। तो द क्लैविकल यहाँ पे देखिए साइड ऑफ द स्टर्नम में जो मैन्यूब्रियम का अपर पार्ट है वहां पे इस तरह से क्लैविकल आर्टिकुलेट करती है। जो क्लैविकल बोन है उसका मीडियल पार्ट यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, तो इसके लिए भी मैन्यूब्रियम के लेटरल साइड में यहाँ पे एक फैसेट होता है जिसे हम कहते हैं क्लैविक्यूलर नॉच, जहां पे आके क्लैविकल अटैच होगा। फिर आप और लेटरली जाएंगे तो दूसरा एक फेसेट मिलता है। फेसेट मतलब एक जगह मिलती है, कॉनकैविटी मिलती है, आर्टिकुलर फेसेट कहते हैं हम लोग। वहां पे फर्स्ट रिब, अब देखिए अब क्लैविकल के नीचे जो है अब रिब का अटैचमेंट होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अटैच होती है फर्स्ट रिब। इसके ऊपर देखिए क्लैविकल था, यहाँ पे क्लैविकल का अटैचमेंट था, और क्लैविकल के नीचे जो आपको फेसेट मिलेगा लेटरल बॉर्डर ऑफ द मैन्यूब्रियम पे, फर्स्ट फेसेट फॉर द दैट इज फॉर द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, वहां पे फर्स्ट रिब आर्टिकुलेट करेगी और वो जो है आपकी ज्वाइंट बनाएगी कॉस्ट्रो स्टर्नल ज्वाइंट, क्योंकि कॉस्टो मतलब होता है, देखिए यहाँ पे रिब अटैच होगी तो कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू ये अटैच होगी, तो जो यहाँ पे ज्वाइंट बनता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉस्टो स्टर्नल स्टर्नल। ठीक है, स्टर्नल ज्वाइंट, फर्स्ट कॉस्टो स्टर्नल ज्वाइंट या स्टर्नो कॉस्टल ज्वाइंट, यहाँ पे फर्स्ट रिब आके आर्टिकुलेट करेगी। ठीक है, तो मैन्यूब्रियम का ये अपर एंड हो गया या अपर बॉर्डर हो गया। साइड में आपको लेटरल बॉर्डर में फेसेट मिल गया, क्लैविकल के लिए मिल गया, फर्स्ट रिब के लिए मिल गया। फिर आप जब नीचे की तरफ आएंगे जो इसका इंफीरियर बॉर्डर है दिस इज मैन्यूब्रियम। ठीक है, ये मैन्यूब्रियम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टर्नल इज नोन एज मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम का जो इंफीरियर बॉर्डर है देखिए वो बॉडी ऑफ द स्टर्नम से अटैच है, फ्यूज है, आर्टिकुलेट कर रहा है। यहाँ पे ये जो ज्वाइंट बनाता है इसे हम कहते हैं मैन्यूब्रियो स्टर्नल। स्टर्नल जो मैन्यूब्रियम है वो रेस्ट ऑफ द स्टर्नम से आर्टिकुलेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं मैन्यूब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट। ठीक है, मैन्यूब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट। ठीक है,
अब यहाँ पे साइड में आपको जो दूसरा फेसेट मिलेगा, यहाँ पे सेकेंड रिब आके आर्टिकुलेट करेगी, जिसका कि आधा पार्ट जो है, मान लीजिए ये सेकेंड रिब है, तो सेकेंड रिब का हाफ पार्ट देखिए मैनुब्रियम से जाके आर्टिकुलेट करेगा, और हाफ पार्ट जो है वो आके बॉडी ऑफ द स्टर्नम से आर्टिकुलेट करेगा। तो हाफ फेसेट आपको मैनुब्रियम पे मिलेंगे और हाफ ऑफ द फेसेट आपको बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये था कि जो मैनुब्रियम है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैनुब्रियम देखिए, आइए थोड़ा सा मैनुब्रियम के बारे में जान लेते हैं। मैनुब्रियम मैनुब्रियम जो स्टर्नम का फर्स्ट पार्ट है, द अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम, तो स्टर्नम का सबसे ऊपर का पार्ट है उसे हम लोग मैनुब्रियम कहते हैं। और जब आप इसे देखेंगे तो ये काफी थिक होता है। इट इज द थिकेस्ट, ये सबसे थिक है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, दिस इज द थिकेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के भी आपने कहा 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें भी जो सबसे थिक पार्ट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, दैट इज द मैनुब्रियम पार्ट ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, अगर आप इसके देखिए, अगर आप इसको फील करेंगे, हाथ से छुएंगे, तो जो इसका एंटीरियर सरफेस है, देखिए जो आगे की तरफ सरफेस है, ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज एंटीरियर सरफेस, और जो पीछे अंदर कैविटी की तरफ है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। सो द एंटीरियर सरफेस अगर आप देखेंगे तो ये आपको कैसी दिखती है, थोड़ी सी कॉन्वेक्स दिखती है। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे साइड से आप देखेंगे तो उभार जैसा दिखेगा, जबकि पोस्टीरियर सरफेस जो है आपको कॉनकेव दिखेगी। मैनुब्रियम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉनकेव दिखेगी, जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉनकेव दिखेगी। तो अगर आप ये मैनुब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट एंटीरियर साइड या फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नम मैनुब्रियम होगा, और ये जो कॉनकेव हल्का सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैनुब्रियम स्टर्नाई। ठीक है, और जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा कि जो इसका सुपीरियर बॉर्डर है, वहां पे बीचों बीच एक नॉच है, जिसे हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच। जो ऊपर की तरफ नॉच है उसे हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच। ठीक है, उसके बाद, या इसी को आपने कहा था, हम इसे जुगुलर नॉच भी कह सकते हैं, जुगुलर नॉच भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड में जो फेसेट है, देखिए ये आपका क्लैविकल के लिए है। This articulate with the medial end of the clavicle। अब यहाँ पे देखिए कुछ मसल्स के अटैचमेंट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैनुब्रियम की बात करें, देखिए ये मैनुब्रियम है। ठीक है, दिस इज मैनुब्रियम। तो मैनुब्रियम पे आप एंटीरियर साइड पे अगर मसल के बारे, कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ मैनुब्रियम पे अटैच होती हैं, तो सबसे ऊपर देखिए जहाँ पे ये क्लैविकुलर फेसेट है, उसके जस्ट नीचे ये जो पार्ट है, दिस गिव्स ओरिजिन टू द स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नल हेड ऑफ ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच आपको जस्ट जो ये क्लैविकल, यहाँ पे देखिए क्लैविकल लगेगा, क्लैविकुलर नॉच के जस्ट नीचे यहाँ पे एक मसल का अटैचमेंट ओरिजिन होगा, जिसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। वो यहाँ पे आके ओरिजिन होती है, उसका एक हेड जो स्टर्नम से अराइज होता है। ठीक है, उसके बाद जो साइड का एरिया है मैनुब्रियम का एंटीरियर सरफेस पे, दिस गिव्स ओरिजिन टू द, एक बड़ी सी मसल होती है थोरैक्स में। आप जैसे ही स्किन को कट करते हैं, सुपरफिशियल फेशिया को कट करते हैं, उसके नीचे एक मसल दिखती है डीप फेशिया के नीचे, दिस इज नोन पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी देखिए हम बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस इस मैनुब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इस मैनुब्रियम पे एंटीरियर सरफेस गिव्स राइज टू द अटैचमेंट ऑफ 2 मसल। Immediately you will find sternocleidomastoid muscle. On the lateral side you will find there is origin of a big muscle that is known as pectoralis major muscle. So pectoralis major muscle or sternocleidomastoid muscle, they are arising from the anterior surface of मैनुब्रियम। ठीक है, मैनुब्रियम के आगे की सरफेस से ये 2 मसल के पार्ट अराइज हो रहे हैं, sternocleidomastoid and the pectoralis major muscle।
अब इसी बोन को आप उलट दीजिए, पीछे की तरफ से देखिए, तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस है, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। ये किसका पोस्टीरियर सरफेस है? मैन्युब्रियम का। और मैन्युब्रियम किसका पार्ट है? स्टर्नम का। तो अगर आप स्टर्नम को पीछे से देखेंगे और आप मैन्युब्रियम की बात कर रहे हैं, तो ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैन्युब्रियम you will find there is again origin of two muscle. One is known as sternohyoid and the lower one is known as sternothyroid muscle. बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो यहाँ पे देखिए दो मसल पीछे भी हैं, दो मसल आगे थी और दो मसल्स पीछे थी। ऊपर की साइड में स्टर्नोहाइड है, इसका ओरिजिन हो रहा है, और नीचे की साइड में जो मसल की ओरिजिन है दैट इज स्टर्नो थायराइड। ठीक है, स्टर्नोथोराइड। तो ये दो मसल अराइज हो रही हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैन्युब्रियम स्टर्नाई से। ठीक है, अगर आप बॉडी की बात करें तो बॉडी के देखिए एंटीरियर सरफेस पे ये जो ये पूरा का एरिया आपका बॉडी कहलाता है मैन्युब्रियम और जिफिस्टर्नम। दिस इज मैन्युब्रियम एंड दिस इज जिफिस्टर्नम। तो जिफिस्टर्नम और मैन्युब्रियम के बीच जो पार्ट है स्टर्नम का, दिस इज नोन एज बॉडी ऑफ स्टर्नम। इस बॉडी ऑफ स्टर्नम पे आप देखिए साइड में फिर आपको फेसेट दिख रहे हैं, और ये जो भी फेसेट हैं देखिए इनसे रिब्स इस तरह से अटैच होंगी। ठीक है, रिब जो है ऐसे यहाँ पे आर्टिकुलेट करेंगी। ठीक है, रिब यहाँ पे आर्टिकुलेट करेंगी। Anterior surface of the body gives origin to this muscle which is pectoralis major muscle. तो पेक्टोरलिस मेजर मसल देखिए मैनोब्रियम के आगे सरफेस से होता हुआ बॉडी पे लगा हुआ है। तो दोनों साइड इस तरह से ये पूरा का पूरा एरिया है जो कि ओरिजिन देता है पेक्टोरलिस मेजर मसल को। ठीक है, ये पूरा एरिया गिव्स ओरिजिन टू द मसल दैट इज नोन एज पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक, पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब इसी बोन को आप पीछे से देखिए, इसके पोस्टीरियर सरफेस को। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी पे नीचे की साइड जो होती है मसल होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नोकोस्टालिस, जो कि एक मसल है डायफ्राम के पार्ट को बनाती है। दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स थोरैसिस या फिर स्टर्नोकोस्टालिस भी इसे नाम दे सकते हैं। तो आगे की साइड में बॉडी से अराइज हो रही है द एंटीरियर सरफेस, द lateral part of anterior surface of body gives origin to muscle which is known as pectoralis major muscle। ठीक है, और posterior surface, the lower part of posterior surface पे जो lower part है, नीचे का साइड है लोअर पार्ट, वहां से स्टर्नोकोस्टालिस अराइज हो रही है। ठीक है, स्टर्नोकोस्टालिस ट्रांसवर्स थोरैसिस, ये मसल कोस्टालिस अराइज हो रही है। ठीक है, तो ये थी जो कि बॉडी से अराइज हो। अब इस डायग्राम में देखिए कैसे आपने ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ से मसल अराइज हो रही है जिसे हम पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। तो ये देखिए ये क्लैविकल का पार्ट है और ये बीच में आपको जो बोन दिख रही है दिस इज नोन एज स्टर्नम। इस स्टर्नम के लेटरल सरफेस से ये मसल अराइज हो रही है जिसे हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो इस डायग्राम में बेसिकली ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो एंटीरियर सरफेस ऑफ मैन्युब्रियम है, एंटीरियर सरफेस ऑफ मैन्युब्रियम है और एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी है, बॉडी का भी एंटीरियर सरफेस है, उसमें लेटरल साइड से मसल का ओरिजिन हो रहा है जिसे हम नाम देते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। दिस मसल इज पेक्टोरलिस मेजर मसल जो कि स्टर्नम से अराइज हो रही है। ठीक है, दूसरी जो मसल हमने कही थी जो मैन्युब्रियम के आगे से अराइज हो रही थी वो थी देखिए स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एंटीरियर सरफेस ऑफ मैन्युब्रियम से अराइज हो रही थी। तो ये इसका एक्सटर्नल पार्ट था, ये जो आपकी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। दिस द एक्सटर्नल हेड। ठीक है, इसका जो देखिए दो हेड होते हैं, एक एक्सटर्नल हेड होता है और एक इसका क्लैविकुलर हेड होता है, तभी इसका नाम पड़ा है इसका एस फॉर द स्टर्नो। क्लीडो मतलब होता है क्लैविकल। ठीक है, क्लीडो मतलब होता है क्लैविकल। मैस्टोइड मतलब ये जाके देखिए कान के पीछे एक बोन होती है, ये जो आपका रीजन है दिस इज द एरिया ऑफ द ईयर। ईयर के पीछे अगर आप अपना हाथ ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बोन फील होगी
जिसे हम कहते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस। तो इसी मैस्टॉइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट हो जाती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, इसलिए इस मसल का नाम पड़ा है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ठीक है, सो द एक्सटर्नल हेड ऑफ sternocleidomastoid is arising from the anterior surface anterior surface of manubrium। ठीक है, manubrium के anterior surface पे अराइज हो रहा है। ठीक है, अब आइए पोस्टीरियर सरफेस की बात कर लें। देखिए पोस्टीरियर सरफेस पे जब हमने मैनोब्रियम की बात की थी तो हमने कहा था दो मसल अराइज हो रही है लेटरल साइड से। जो ऊपर की साइड मसल अराइज हो रही है उसे हम नाम देते हैं स्टर्नोहॉइड, और जो नीचे की साइड पोजीशन में है दिस इज नोन एज स्टर्नोथायराइड मसल। तो टू मसल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द posterior surface of the posterior surface of the manubrium। तो यहाँ पे आप देखिए स्टर्नोहॉइड, ये आपको स्टर्नम का मैनुब्रियम पार्ट दिख रहा है। ठीक है, बीचों बीच ये देखिए मैनुब्रियम दिख रहा है। मैनुब्रियम के पीछे की सरफेस से आपको ये मसल दिख रही है, दिस मसल इज बेसिकली, देखिए ये हाइड बोन दिख रहा है। ये जो बोन दिख रही है दिस इज हाइड बोन। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है स्टर्नोहायड। ठीक है, स्टर्नोहायड मसल मतलब एक पार्ट उसका स्टर्नम पे लगा है, स्टर्नम पे लगा है, और दूसरा पार्ट उसका जो है हाइड बोन पे लगा है। तो स्टर्नम के पीछे से ये अराइज हो रही है, जाके ये हाइड पे अटैच हो रही है, तो स्टर्नोहायड नाम पड़ा। दूसरी जो मसल अराइज हो रही है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैनुब्रियम से, देखिए मैनुब्रियम का पार्ट है तो ये पार्ट स्टर्नम का ही, लेकिन इसको नाम हमने दे दिया है मैनुब्रियम। तो मैनुब्रियम के पोस्टीरियर सरफेस से दूसरी एक मसल अराइज हो रही है, वो जाके अटैच हो रही है थायराइड कार्टिलेज पे। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज पे अटैच हो रही है, इसका नाम है स्टर्नोथायराइड। नाम को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि एनाटॉमी में देखिए अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो काफी चीजें जो हैं बहुत आसान हो जाती हैं। देखिए मसल का नाम है स्टर्नोथायराइड, मतलब वो स्टर्नम के पीछे से अराइज हो रही है मैनुब्रियम वाले पार्ट से, और इट इज गोइंग टू इंसर्ट ऑन टू द थायराइड कार्टिलेज, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टर्नोथायराइड मसल जो कि मैनुब्रियम से अराइज हो रही है। ठीक है, अब आ जाइए जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस हमने कहा कि जो स्टर्नम का तीसरा जो नुकीला पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, दिस इज नोन एज जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, तो इसके देखिए आगे की सरफेस से ये मसल अराइज हो रही है जिसे हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ठीक है, आप समझिए कि ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम का जिफॉइड प्रोसेस है। अब इसके नीचे देखिए एब्डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो जिफॉइड प्रोसेस है वहां पे एक मसल अराइज होती है जिसे हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। ठीक है, अब नाम में ही लिखा है एब्डोमिनिस, इसका मतलब ये जो मसल है वो एब्डोमेन की मसल है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल है। तो रेक्टस एब्डोमिनिस इज अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये जिफॉइड प्रोसेस है, ये जो आपको मैम रिपीट कर दीजिए, यहाँ समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम की बात कर रहे हैं। हमने कहा पूरा स्टर्नम जो है तीन बोन से मिलके बना हुआ है, ऊपर वाला पार्ट को हम मैनुब्रियम कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं या जिफी स्टर्नम कहते हैं। मैनुब्रियम और जिफी स्टर्नम के बीच का जो पार्ट है उसे हम बॉडी ऑफ स्टर्नम कहते हैं। देखिए आपने कहा कि थोरैक्स है और नीचे एब्डोमेन स्टार्ट मैम हो जाएगा। मैम जीफी स्टर्नम से बस। तो ये जो जिफॉइड प्रोसेस है जो सबसे नीचे का पार्ट है हाँ, स्टर्नम जो ये ट्रायंगुलर स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्टर्नम है उसके एंटीरियर सरफेस से देखिए बेटा ये एक मसल अराइज होती है, और इस मसल को हम लोग कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। पढ़ा, वैसे ही जिफी स्टर्नम के एंटीरियर सरफेस से मसल अराइज हो रही है जिसे हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ठीक, एब्डोमिनिस मसल। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनिस, नाम में एब्डोमिनिस लगा है मतलब कि ये एब्डोमेन की मसल है। ठीक है, अब ये नीचे जो आपका पेट वाला पार्ट है, जो आपका एब्डोमेन वाला पार्ट है, बेली वाला पार्ट है, उसकी ये मसल है।
ये जो जिफी स्टर्नम है, इसके एंटीरियर सरफेस पे एक मसल का अटैचमेंट होता है जिसे हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस, जो कि मसल है एब्डोमेन रीजन की। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आपको बेटा? यस मैम। ठीक है, तो रेक्टस एब्डोमिनिस इज अराइजिंग फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ जिफी स्टर्नम और द जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब ये तो हमने स्टर्नम की डिटेल, हमने एनाटमी देख ली बोन की, कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके सरफेस बॉर्डर, उसका एंटीरियर सरफेस जो है कॉन्वेक्स है, पोस्टीरियर सरफेस जो है कॉनकेव है। एंटीरियर सरफेस पे आपको जो है रिजेस दिखेंगे, क्योंकि हमने बताया कि जो पूरा का पूरा स्टर्नम है डेवलपमेंट के दौरान छोटी छोटी बोन्स से मिलने से बनता है, और बाद में ये सारी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं। तो कौन कौन से जॉइंट्स हैं जो कि स्टर्नम से रिलेटेड हैं? अभी आपने कहा कि स्टर्नम का जो मैनुब्रियम पार्ट होता है, उस पे ऊपर की तरफ फेसेट होता है, जहां पे क्लैविकल अटैच होता है। तो पहला जो ज्वाइंट बनता है, देखिए क्लैविकल के साथ, सपोज ये मैनुब्रियम है, ये आपका मैनुब्रियम वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला ये आपको पार्ट दिख रहा है, ये मैनुब्रियम है। तो मैनुब्रियम में आपको साइड में एक फेसेट दिखता है जिससे क्लैविकल अटैच होता है। तो क्लैविकल और मैनुब्रियम के बीच में जो ज्वाइंट बनता है, उसे हम नाम देते हैं स्टर्नो और क्लैविक्यूलर। ठीक है, क्लैविक्यूलर, स्टर्नम और क्लैविकल के बीच में एक ज्वाइंट बन रहा है, इसे हम कहते हैं स्टर्नो क्लैविकुलर ज्वाइंट। ये देखिए, इसका आपको कभी कभी एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये किस टाइप का ज्वाइंट है। तो इसका देखिए, है तो साइनोवियल ज्वाइंट, लेकिन इसका वेराइटी सैडल होता है। तो सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट है। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रिब का अटैचमेंट है। तो द फर्स्ट रिब जो बनाती है मैन्यूब्रियो, जो आपका देखिए फर्स्ट रिब के साथ ये कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट, स्टर्नल ज्वाइंट, मतलब कि जो फर्स्ट रिब का कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज। ठीक है, ये जो कॉन्ड्रो वर्ड है उसका मतलब होता है कार्टिलेज। तो फर्स्ट स्ट्रिप जब अटैच होगी तो यहाँ पे कार्टिलेज के साथ अटैच होगी। ठीक है, ये सॉरी, ये फर्स्ट स्ट्रिप है, ये देखिए फर्स्ट स्ट्रिप। फर्स्ट स्ट्रिप जब जिफिस्टर्नम से सॉरी मैनुब्रियम से अटैच होगी, तो यहाँ पे कार्टिलेज से अटैच होगी, इसलिए इसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉस्टो स्टर्नल या कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट, कॉस्टो स्टर्नल या कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट, जो कि आपका किस टाइप का है? फर्स्ट जो कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट है, ये आपका प्राइमरी, प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, मतलब ये कार्टिलेज के वहां पे मेन जो टिश्यू है ज्वाइंट का, दैट इज कार्टिलेज। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। बाकी जो सेकंड रिब से लेके और सेवेंथ रिब इस पे अटैच हैं, वो देखिए आपकी कैसी हैं, वो आपकी साइनोवियल ज्वाइंट है, साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट है। तो ये आपका है कि कौन कौन से ज्वाइंट हैं जो कि स्टर्नम से रिलेटेड है। तो देखिए, आप एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करिए। दिस इज मैनुब्रियम, ये क्या पार्ट है? दिस इज बॉडी, और दिस इज जिफॉइड प्रोसेस। तो मैनुब्रियम में सबसे ऊपर देखिए आपका क्लैविकल अटैच होगा, उसके नीचे जो है ये फेसेट इज फॉर द फर्स्ट रिब, क्लैविकल से नीचे जो है फर्स्ट रिब का अटैचमेंट होगा, फिर सेकेंड रिब का अटैचमेंट होगा। इस तरह से सारी रिब्स जो होती हैं, सेवन तक का अटैचमेंट होता है इस स्टर्नम पे रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी रिब्स, यहाँ पे आप साइड में देखिए फेसेट होते हैं, उन्हीं फेसेट पे ये रिब का अटैचमेंट होता है। तो हमने कहा कि क्लैविकल अटैच है, तो स्टर्नो क्लैविकुलर ज्वाइंट बनेगा। ठीक है, स्टर्नो क्लैविकुलर ज्वाइंट बनेगा। फिर आपका फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट बन रहा है, कॉस्टो सॉरी फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल ज्वाइंट बन रहा है। फिर आपका सेकेंड टू सेवन जो आपके ज्वाइंट बन रहे हैं, दे आर द कॉन्ड्रोस्टर्नल ज्वाइंट। उसके बाद जो है आपका देखिए जिफॉइड से भी अटैच हो रहा है, मैनुब्रियम से भी अटैच हो रहा है। ठीक है, तो मैनुब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट है मैनुब्रियम और बॉडी के, that is known as manubriosternal joint, sternal joint। और फिर देखिए जिफॉइड और स्टर्नम के बीच में जो बन रहा है, दैट इज जिफी स्टर्नल ज्वाइंट, जिफी स्टर्नल ज्वाइंट। ये सारे ज्वाइंट जो हैं रिलेटेड होते हैं स्टर्नम से। अब देखिए, आप स्टर्नम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंस है? बोन है, आप एग्जाम पास कर जाएंगे, लेकिन जब आप
देखिए सर्जिकल पोस्टिंग में जाएंगे तो आपसे देखिए ये सब बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो क्या इम्पोर्टेंस है एनाटमी, स्टर्नम की एनाटमी जानने का? तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपको कोई पेशेंट है जहाँ पे आपको उसको बोन मैरो को चेक करना है कि उसमें कोई ल्यूकीमिया तो नहीं है, कोई किस किस टाइप की कोई उसको सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं है। तो हम लोग बोन मैरो का सैंपल लेते हैं। तो बोन मैरो का सैंपल देखिए हम लोग इसी मैन्युब्रियम वाले, जो मैन्युब्रियम और स्टर्नम का जंक्शन है वहां पे हम लोग पंक्चर करते हैं, और यहाँ की बोन से हम लोग बोन मैरो को लेते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो द मैन्युब्रो स्टर्नल जो पॉइंट है, जंक्शन है, दैट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर द, या आप कह सकते हैं स्टर्नम। स्टर्नम इन मोटी मोटी बात करें तो स्टर्नम से हम लोग बोन मैरो निकालते हैं बायोप्सी के लिए। वहां पे मैम, अगर, जी बताइए। बायोप्सी के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है इसका नाम क्या है? इसको बेटा हम लोग बायोप्सी नीडल बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, तो इससे हम लोग जो है इस बोन मैरो को एस्पायरेट करते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए कभी कभी जो ये स्टर्नम, एक आपने ऐसे स्टर्नम बनाया, ये स्टर्नम देखिए इस तरह से रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है, हल्की सी इसमें कॉन्वेक्सिटी होती है एंटीरियर सरफेस पे। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश जन्मजात क्या होता है, ये स्टर्नम आपको अंदर की तरफ डिप्रेस्ड मिलेगा, धंसा हुआ मिलेगा। ये बोन देखिए ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये बोन देखिए धंस गई, अंदर की तरफ डिप्रेस हो गई, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं फनल चेस्ट, ठीक है। ये जन्मजात डेवलपमेंट के टाइम कुछ ऐसा आप कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिससे जो स्टर्नम है वो नॉर्मली नहीं डेवलप होता है, वो डिप्रेस हो जाता है। इस डिप्रेशन जो हो जाता है स्टर्नम में, दैट इज नोन एज फनल चेस्ट। तो अगर आप पेशेंट को देखेंगे तो आप इसको साइड से देखेंगे तो उसको बीचों बीच एक धंसा सा आपको पार्ट दिखेगा, जो स्टर्नम वाला रीजन है, बीचों बीच जो छाती का पार्ट है, वहां पे आपको कॉन्कैविटी दिखेगी। दूसरा क्या होता है, यही स्टर्नम मान लीजिए इस तरह से प्रोट्यूड कर गया। प्रोट्यूड कर गया मतलब कि फॉरवर्ड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज पिजन चेस्ट। इसको हम कहते हैं, जैसे आपने पिछले में कहा फनल चेस्ट, वैसे ही अगर ये जो स्टर्नम है वो फॉरवर्ड प्रोजेक्ट कर जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पिजन चेस्ट। दूसरा देखिए, जो मैनुब्रियम होता है, दिस इज मैनुब्रियम, और बॉडी वो देखिए बिल्कुल सीधे सीध में नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। उसमें देखिए बीच में थोड़ा सा एंगल होता है, जिसे हम स्टर्नल एंगल, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ लुइस, LOUIS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, ठीक है, एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। ये आपसे वाइवा में, आपसे स्पॉटिंग में पूछा जाता है कि दो यहाँ पे द एंगल फॉर्म बिटवीन द मैनुब्रियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम इज नोन एज, तो आप आंसर करेंगे दिस इज नोन एज एंगल ऑफ लुइस या फिर स्टर्नल एंगल। फिर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंगल ऑफ लुइस। तो देखिए कई सारे एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं इस एंगल ऑफ लुइस पे। तो सबसे पहले आपको चीज पता है कि टैकिया, ठीक है, टैकिया आपने नाम सुना होगा। ट्रैकिया जो होती है, ट्रैकिया देखिए इसी लेवल पे ट्रैकिया जो है बाइफरकेट करती है। ट्रैकिया आपको पता है कि एक, ट्रैकिया देखिए एक आप कह सकते हैं कि पॉइंट, ठीक है। तो ट्रैकिया देखिए, सपोज ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया जब एंगल ऑफ लुइस के लेवल पे आती है तो ये बाइफरकेट कर जाती है। तो द फर्स्ट इज एट एंगल ऑफ लुइस देयर इज बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया जो है इसी लेवल पे बाइफरकेट होती है। दूसरा देखिए, आपको पता है कि हार्ट होता है, हार्ट से जो है एओर्टा अराइज करती है, और एओर्टा जब अराइज करती है तो वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। ये जो आर्चिंग है इसे हम कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। ये जो एओर्टा है वो उसकी आर्चिंग, द आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा बिगिंस मतलब वो यहीं से शुरू हो रहा है, एंड एंड्स एट एंगल ऑफ लुइस। सपोज ये एंगल ऑफ लुइस है मान लीजिए, तो आर्च ऑफ एओर्टा यहीं से बिगिन हो रहा है और यहीं पे ये एंड हो रहा है। उसके नीचे ये देखिए जो थोरैसिक एओर्टा फिर एब्डोमिनल एओर्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पहले ये हार्ट से निकल रहा था। ये जो एंगल ऑफ लुइस है, यहीं पे देखिए एओर्टा स्टार्ट हुई, आर्च ऑफ एओर्टा, और यहीं पे ये एंड करके डिसेंड कर गई।
तो आर्च ऑफ एओर्टा बिगिंस एंड एंड्स एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ लुईस। इसके अलावा देखिए जब भी हम रिब की काउंटिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सेकेंड रिब, तो ये एंगल ऑफ लुईस है, यहाँ पे सेकेंड रिब का आर्टिकुलेशन होता है। तो जब भी हम देखिए रिब की काउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप गर्दन के बीचों बीच नीचे की तरफ आप जुगुलर नॉच को फील कर पाते हैं, और इसी नॉच से हाथ आप नीचे लाइए तो आपको यहाँ पे एक रिज पता चलेगी, जो कि एंगल ऑफ लुईस का रीजन होता है। इस एंगल ऑफ लुईस पे आपको जो भी रिब महसूस होगी वो देखिए सेकेंड रिब होती है। तो जब भी हमें रिब की काउंटिंग करनी है, तो सेकेंड रिब, उसके नीचे स्पेस दिखेगा जिसे हम सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं। फिर जो बोन दिखेगी उसे हम थर्ड रिब गिनेंगे, फिर उसके बाद जो बोन दिखेगी उसे हम फोर्थ रिब कहते हैं, फिर फिफ्थ रिब। इस तरह से ये देखिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो है कि जहां से हम रिब की काउंटिंग करते हैं। क्योंकि रिब की काउंटिंग के बाद जब हम हार्ट को देखिए सरफेस मार्किंग करते हैं, जब आप स्टेथोस्कोप रखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द हार्ट पे, तो साउंड सुनने के लिए, तो देखिए ये सारी चीजें वहां पे आपको पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ लुईस से जो है सेकेंड रिब होती है, उसके नीचे जब आप काउंट करेंगे जो भी रिब मिलेगी थर्ड रिब मिलेगी। इस तरह से हम लोग फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जाते हैं, और लेफ्ट साइड में फिर हम लोग एपेक्स ऑफ द हार्ट पे स्टेथोस्कोप रखते हैं, और फिर वहां पे आपको सबसे अच्छी आवाज, जो लब डब की आवाज होती है हार्ट की, वो वहां पे आपको सबसे अच्छी सुनाई देती है। तो ये है आज जो हमने टॉपिक कवर किया, वो हमने देखिए अभी बस एक बोन के बारे में हमने कवर किया जो कि स्टर्नम थी, जो कि एक बोन है आपकी थोरैसिक रीजन में, ठीक है। थोरैसिक रीजन में हमने बताया कि स्टर्नम है, रिब्स हैं, ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रा है पीछे। एक बोन देखिए आज हमने कवर किया स्टर्नम। इसके आगे की बात कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके मैम, बाय मैम, गुड नाइट।